परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दो परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ, क्या परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है, या जो भूखे रहते हैं क्या उनको खाना खिलाता है, या परमेश्वर को जो पुकारते हैं क्या परमेश्वर उनकी सुनता है। तो मैं आज का वचन लाया हूं, आप उसे सुने और प्रभु का आशीष मिलेगा। यहाँ पहला राजाओं अध्याय 19 वचन 5। वह झाऊ पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिंहासन ने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार वह यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। आमीन। यहाँ पर प्रभु के दास एलिया हैं। एलिया भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? आप देखेंगे, जो अहाब है और रानी इजबेल है, उनके देश में ये सूखा बोल देते हैं कि पानी नहीं बरसेगा। तो वहाँ पर 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा और फिर ये प्रार्थना करते हैं तो पानी बरसता है। इसी का जो दृष्टांत बताते हैं, और भी जो बाल के नबी को मारे थे उसका भी दृष्टांत ये बता रहे हैं। कौन? अहाब अपनी रानी इजबेल को। इजबेल क्या कर रही है? इनको पकड़कर मारने के लिए आदमी को लगाई कि जहाँ मिले उसको मारो। तो ये भाग रहे हैं, अपने चेलों को एक जगह सुरक्षित छोड़ते हैं और अपने परमेश्वर के पर्वत पर जाने के लिए भाग रहे हैं। और एक झाऊ पेड़, लिखा गया कि एक झाऊ पेड़ के नीचे ये बैठते हैं और परमेश्वर से यह कहते कि हे प्रभु, तू हमें उठा ले, मैं बहुत इस दिक्कत में हूँ, मैं अपने पुरखाओं जैसा नहीं रहा, मुझे उठा ले। ऐसा कहते हुए वो फिर सो जाते हैं। तो यहाँ पर जो वचन पढ़े हैं कि परमेश्वर का दूत आता है, उसे जगाता है और उसे खिलाता है। फिर ये सोचते हैं, फिर उठाता है कि फिर खा, तो वो फिर खाते हैं। हालेलुया। यानी कि जो ये स्वर्ग से भोजन मिलता है, क्योंकि वह रोटी स्वर्गदूत लेकर आ रहे हैं और खिला रहे हैं। तो आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह जिस जगह कार्यक्रम करते हैं वहाँ पर 5000 लोग जब मछली रोटी खाते हैं, तो जो रोटी बचती है, मछली बचती है, तो उसको प्रभु बटरवा लेते हैं, कहते इसको फेंको मत। क्यों? क्योंकि यह आशीषित रोटी है। मेरे प्यारों, आशीषित रोटी आप खाओगे तो आप बलवान होगे। यहाँ पर आगे देखे पढ़ते हैं, लिखा है, दूसरी बात यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उसे खा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन के बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हालेलुया। यहाँ पर जो आशीषित खाना था उसको जब वो खाता है तब उसको बल मिल जाता है। और लिखा है कि 40 रात दिन वह चलता रहता है और परमेश्वर के पर्वत पर पहुंच जाता है। मेरे प्यारों, हम इस वचन से समझते हैं कि जो प्रभु का आशीषित भोजन होता है उसे हमें खाना चाहिए, उसे हमें फेंकना नहीं चाहिए। मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ कि मैं एक जगह मीटिंग गया था, वहाँ पर मुझे मालूम नहीं था कि वहाँ खाना भी मिलेगा। तो वहाँ होता क्या है कि वहाँ पर खाना परोसा जाता है, कहते हैं कि आप भी खाओ। तो हमने कहा हम तो खा चुके हैं, खाएंगे तो हमें नुकसान कर देगा, क्योंकि मैं तो भर पेट खा चुका हूँ। तो उन्होंने कहा आप थोड़ा ही खाइए। जब मैं प्रार्थना वहाँ पर हुआ, खाने लगे और मैं खाता चला जा रहा हूँ, जिसे लग रहा है कि मैं भूखा हूँ। और मैं जितना खाना खाया था उतना फिर खाना खा लिया और फिर भी मुझे हल्का लग रहा है। और जब घर पर आए, सोए आराम से, सुबह आराम से, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ। तो मैं बहुत ताज्जुब हुआ कि जब मैं कहीं मीटिंग में जाता हूँ, ज़्यादा भी खा लेता हूँ तो भी पच जाता है, और जब वही घर का या कहीं और पार्टी का खाते हैं तो नुकसान करता है। मेरे प्यारे, परमेश्वर का आशीषित भोजन ये कितना ताकतवर होता है कि देखिए एलिया
कितना आप यात्रा कर रहे हैं और थक नहीं रहे हैं। तो जो परमेश्वर का दिया हुआ आशीष होता है वह बल होता है, उसमें बल होता है। आपके घर में जो आशीष का जो चीज़ प्रार्थना किया जाता है, तो जब उसको आप खाते हैं तो वह आपको लगता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, इस वचन से आप सीखिए कि यदि आशीष का खाना हमें फेंकना नहीं चाहिए, हमें उसे खा लेना चाहिए। वह आपको पच जाएगा। यह न सोचिए कि खाना नहीं पचेगा, आप उसे भर पेट खाएंगे तो भी भूख लगा रहेगा, क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया हुआ वह आशीषित भोजन है। तो आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेते हैं। यहाँ पे एलिय्याह अपनी मृत्यु मांगा था, परमेश्वर उसे अपने पास बुला लेते हैं। उससे पहले वह एलिशा को अपना चेला चुनते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, जो व्यक्ति मांगता है परमेश्वर उसे देते हैं। और परमेश्वर को आपकी चिंता है, जो समस्याओं में है, आप प्रभु से प्रार्थना करोगे, मांगोगे तो आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि एलिय्याह ने भी प्रार्थना किया था, हे प्रभु मुझे उठा ले, मैं नहीं जीना चाहता, मृत्यु दे दे मुझे। तो परमेश्वर उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। तो आप भी यदि जो कुछ भी मांगना चाहें तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपको देंगे। क्योंकि प्रभु को आपकी चिंता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसरा आज के दिन प्रभु, जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरे प्रभु, आपने हालेलुया जैसे एलिय्याह के संग संग रहे प्रभु, सहायता किए, हर एक जगह खतरे मुसीबतों से बचाए। अंत में प्रभु उसने मृत्यु मांगी तो आपने हालेलुया उसे अपने पास ही बुला लिए। मेरे प्रभु उसे मृत्यु देखने नहीं दिए। मेरे प्रभु आपका दया है, हम सब पर ऐसे ही उड़े लिए प्रभु, ताकि हम सब भी तेरे सेवा में आगे बढ़े। धन्यवाद करते प्रभु, जो यह वचन सुने उन्हें आशीष मिले। सब कुछ प्रभु आपके हाथ में सौंपते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।